बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर से अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 132 और PP 165 में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। साबिक डिप्टी मेयर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राव शहाबुद्दीन, लीगी रहनुमा चौधरी अशरफ दौलकी और साबिक काउंसलर नईम रहमानी, लीगी कारकुनान खालिद मेयो, सेक्रेटरी इत्तलात NA 132 मलिक रमजान ने यूनियन कौंसिल 197 के गाँव धौलकी में तरक्याती कामों का हवाले से दौरा किया और अपने हाथों से खुदाई करके तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमाओं का तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पर राव शहाबुद्दीन और चौधरी अशरफ दौलकी ने कहा कि शहबाज शरीफ का इंतखाबी हल्का है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए के फंड्स देकर हल्के में तरक्याती काम शुरू करवा दिए। जी राव साहब, आज आपने धनोली गाँव का विजिट किया, दौरा किया तरक्याती कामों के हवाले से। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने शुरू करवा दिए, जिनका आगाज किया, और कौन से रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये शहबाज शरीफ हमारा MLA है, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उसी का हल्का है ये। तो आज मैंने धनोली गाँव में विजिट किया, 4-5 गलियों का। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये गली है और हमारे गाँव का नाले का पानी का बड़ा इशू है। सीवरेज का पानी है, सिर्फ नाले का, वो उसी मुश्किल से मिलता तो आ रहे 2-4 दिन में। तो ये गली हम तरजीह बुनियादों पर बहुत जल्दी करवाएंगे। हम ये नहीं देख रहे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, हम सबके काम करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क में, इस पंजाब में काम किया और करती रहेगी। और इमरान नियाज़ी ने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया कि वो वैसे उसमें ड्रामेबाज, आपको बता रहे, कभी किसी पाँव में पट्टी बांध देता, कभी किसी में बांध देता, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ नून लीग ने सिर्फ काम करवाए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने इतने काम करवाए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जितने मियाँ शहबाज शरीफ हमारे हल्के में काम करवाए हैं। हमारा डिप्टी मेयर लाहौर है, ठीक है, तरक्याती काम बहुत अच्छे करवाए हैं, पहले भी करवाए हैं, और जहाँ पे छोड़ के गए दोबारा वहाँ से शुरू करवाए, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ का और राना मुबशर तला बरकी का, राव साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तरक्याती काम दोबारा शुरू हो गए। कौन कौन से काम जिनका आगाज हो गया? पहले गलियों का हो गया हमारा, और मेन हमारा सीवरेज का है, मेन नाले का, ठीक है। इंशाल्लाह उसका भी कल परसों राव साहब को दावा देते हैं सबको, सदर अपने MLA MP को, वो आए हमारा इफ्ताह कर दें और हमारा जो भी मामला है सारे क्लियर। राव साहब का वर्क कैसा रहा पहले भी जब चेयरमैन थे यहाँ पर? जब राव साहब आपकी यूनियन कौंसिल से इलेक्ट होकर डिप्टी मेयर बने हैं, जब पहले भी चेयरमैन थे, डिप्टी में लाहौर, जब भी यही वर्क था, आज भी वही वर्क है। थैंक यू। जी राव साहब, आज आपने धनोली गाँव का विजिट किया, दौरा किया तरक्याती कामों के हवाले से। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने शुरू करवा दिए, जिनका आगाज किया, और कौन से रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये शहबाज शरीफ हमारा MLA है, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उसी का हल्का है ये। तो आज मैंने धनोली गाँव में विजिट किया, 4-5 गलियों का। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये गली है और हमारे गाँव का नाले का पानी का बड़ा इशू है। सीवरेज का पानी है, सिर्फ नाले का, वो उसी मुश्किल से मिलता तो आ रहे 2-4 दिन में। तो ये गली हम तरजीह बुनियादों पर बहुत जल्दी करवाएंगे। हम ये नहीं देख रहे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, हम सबके काम करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क में, इस पंजाब में काम किया। लाहौर से अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी, समाजी और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियत मलिक तालिब ने खसूसी इंटरव्यू में बताया कि हम अपनी निजी सोसाइटियों में छोटे और सस्ते घर बनाकर सेल करते हैं ताकि गरीब आदमी भी अपने घर का ख्वाब पूरा कर सके। रिंग रोड के करीब निजी सोसाइटी में खूबसूरत घर बना रहे हैं। सियासी हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीगी रहनुमा तलहा बरकी मेरे भाई हैं, हमारा तमाम हल्का उनसे दिली मोहब्बत करता है। आप रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, माशाल्लाह मार्केट में इस वक्त रियल एस्टेट के हवाले से नामवर शख्सियत हैं आप, आपका बड़ा नाम कमा लिया आपने। तो यहाँ पे ये सोसाइटी में आप डेवलपमेंट के काम करके अपने घर बना के सेल कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से ज़रा बताइएगा, कितने घर अभी तक आपने तैयार किए और उन पर कितनी लागत आई और फ़रोख्त किए हैं? क्या लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं इस इक़दाम को? जी सोसाइटी है माशाल्लाह, साड़ी अपनी सोसाइटी है, ये कम भी काम करिए सब कुछ काम करना चाहिए। मेन जो रास्ता है 30 फुट का चलिया, उस तो बाद 20 फुट के रस्ते ने सारे, तो माशाल्लाह से अपनी जी 2 कनाल की जी जामे मस्जिद बनाते हैं, बाउंड्री वाल गेट, ठीक है जी। उसको बाद असी जनाब अपने जाती घर बना रहे हैं ताकि लोगों के सामने जो भी मटीरियल लग रहा है 1 नंबर लग रहा है। उस तो बाद जी माशाल्लाह असल 1 नंबर काम करोगे तो प्राप्त भी होगा। असी 1 नंबर काम करके लोगों को दिखा रहे हैं
अल्लाह साहब नाम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, बड़े घर क्यों नहीं आप बना रहे? क्या समझ रही हैं कि ये वो आम शहरी की पहुंच से दूर हो जाते हैं? असल च गल है कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਪੂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਰਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 5 ਬੈੱਡ ਔਰ 3 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ 3 ਕਿਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ठीक है जी, कि कम से कम छोटी फैमिली जी है, ज्वाइंट फैमिली जी है ना, उसको ना ईजी रह सके। मलिक साहब, आपके इन घरों के जो घर तैयार कर रहे हैं, नक्शे बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे, छोटी कटिंग में इतना प्यारा छोटा घर और नक्शा इतना प्यारा बड़े घर जैसा। ये क्या आप खुद से डिज़ाइन करते हैं या कोई मखसूस आपने बंदा को इंजीनियर रखा हुआ है? बिल्कुल, मैंने पूरी टीम रखी हुई है अपनी, मेरी पूरी टीम है जो इस पे वर्क करती है। उसके ऊपर मैं खुद जाती तौर पे आके सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। अच्छा, सर पे खड़े हो सर पे खड़े हो, अपनी हालांकि मैंने निगरानी। इसका ठेका दिया हुआ सारे का, लेकिन उसके बावजूद मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता काम पे। मैं डायरेक्ट आता हूँ, सब जो इस भाई बने हैं मेरे, उनके साथ घुल मिल के काम करता निगरानी खुद हूँ, कर। निगरानी खुद करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप थोड़ा जो है ना, थोड़ा क्या बल्कि हल्के में जो है सियासत से भी आपका ताल्लुक वास्ता है, सियासी लोग भी आपके सारे दोस्त हैं। हल्के में क्या देख रहे हैं? जो लीगी रहनुमा है तला बरकी साहब माशाल्लाह से बड़े अच्छे वर्कर रहे हैं, बड़े लोग उनसे प्यार करते हैं, तो अभी तरक्याती काम भी आपके इलाके में उन्होंने शुरू करवाया है। लाहौर से ब्यूरो चीफ बाबर नसीम भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बट सन स्टाल्स के एमडी मोहम्मद सुहेल भट्ट हरबंसपुरा रोड लाहौर ने चौधरी शहबाज नद को वाइस चेयरमैन वासा बनने की खुशी में एक बेहतरीन तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस बाबर नसीम भट्ट के अलावा शेख आरिफ वसी अल्लाह, मोहम्मद इकबाल हेड ऑफिस वासा, अली रसा मियां शाहिद खालिद, हाजी इरफान भट्टी, मोहम्मद इमरान मशीर वज़ीर आला पंजाब, चौधरी शाहिद गुज्जर, चौधरी एजाज वाइस चेयरमैन शिकायत साल वज़ीर आला पंजाब और मोहम्मद इकबाल सदर लाहौर। MSF ने खसूसी शिरकत की। मोहम्मद सुहेल भट्ट ने चौधरी शहबाज नद वाइस चेयरमैन वासा को फूलों के हार पहनाए, फूल निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया और अपने हाथ से बने बोंग पाए से मेहमान ने गरामी की तवाज़ा की। चौधरी शहबाज नद और दीगर मेहमान गरामी ने लजीज खाने और मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि सुहेल भट्ट दोस्तों यारों के लिए शानदार तकरीब करके उनके दिल जीत लेता है। सुहेल भट्ट की मोहब्बत और चाहत दोस्तों के दिल में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शख्सियत बन जाता है। तकरीब के बाद फोटो सेशन किया गया और चेयरमैन बाबर नसीम भट्ट को फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया गया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी इम्तियाज भुल्लर ने उम्रे की सादत के मौके पर अपने सियासी डेरा लोधेकी में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें MNA अफजल खोखर के साहबजादे अहसन अफजल खोखर, साबिक चेयरमैन चौधरी आमिर इकबाल संधू, साबिक चेयरमैन आजम भट्टी के भाई नाजम भट्टी, आबिद भुल्लर, नदीम छेना, आसिफ भुल्लर, बाबर भुल्लर, रिजवान भुल्लर, अनीस में लाहौर से खबर शामिल करते हैं। इलाके भर से तमाम सियासी कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की और उम्रे की सादत के लिए हाफिज इमरान और मियाँ जैन भी चौधरी इम्तियाज भुल्लर के हमरा थे, जबकि इस मौके पर शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मुबारकबाद पेश की। जबकि इस मौके पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ा मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खानों से की गई। वतना समेत इलाके भर से तमाम सियासी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और उम्रे की सादत के लिए हाफिज इमरान और मियाँ जैन भी चौधरी इम्तियाज भुल्लर के हमरा थे, जबकि इस मौके पर शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मुबारकबाद पेश की। जबकि इस मौके पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ा मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खानों से की गई। साथ हो जाइए सब, आप थोड़े से साथ क्यों जी चौधरी आमिर साहब, आज इम्तियाज भुल्लर साहब जो है वो उम्रे की सादत के लिए रवाना होने वाले हैं। आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो आज इन्होंने जो है तकरीब रखी है, की है, तो आप सब दोस्तों को मदद की है, कैसा लग रहा है, क्या सीख बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। बड़े दिल का भाई है मेरा छोटा, बड़े दिल वाला है, बड़ी खुली दावत आम है, बल्कि ख़ास नहीं है जी जी और इन्होंने वही मुजाहरा किया जो हमेशा करते रहते हैं, दोस्त बाप को इनवाइट करके उनसे माजरत करके अपने गलतियों कोताहियों की अगर कोई मेरे से कोई वहाँ शिकायत है तो माजरत करके, और भी अल्लाह की में बड़ी सादत ही है जो उम्रे पे रवाना हो रहे हैं, तो हमारी दुआ से सबकी भाई के साथ है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पे इसी तरह खुशखबरी नसीब करेंगे। चौधरी साहब, इनका सियासी वर्क कैसा देख रहे हैं? माशाल्लाह बड़े वर्कर हैं, बड़ा ही हल्के में इनका आदिल काम अजीज है। शख्सियत है, खूबसूरत चेहरा है, लोगों को पीछे लगाने का फन जानता है। और पब्लिक भी प्यार करती है। पब्लिक प्यार करती है डेफिनेटली। जी, तो मजीद इनके लिए कोई सियासी हवाले से बस क्या इनके लिए कहेंगे? दुआएं हैं, हमेशा इसी तरह इसका चेहरा खुशखुश देखना चाहते हैं हम सारे। हमारा तो प्यारा भाई है,
फूलों का गुलदस्ता है हमेशा, ये इसी तरह खुशनुमा रहे और हल्की की आवाम भी इसी तरह प्यार करती रहे। ये इसका उनके के अंदर जो अपने मतलब पब्लिक के अंदर जगह बनाए रखे, अल्लाह इसको हिम्मत दे। जी एमएन ने बल्कि आपके भाई हाँ, छोटे जो है एहसन मलिक साहब मलिक अफजल साहब के बेटे भी मौजूद हैं, इसके क्या कहेंगे? मलिक एहसन चमकता हुआ सितारा है आने वाले फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ये अभी तो तारुफ हो रहा है ना इनका। जी जी तो मलिक अफजल भी बड़े मेहरबान हैं, हद अजीज शख्सियत हैं इस इलाके के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो अब चूँकि अपोजिशन में थे पहले, तो उतनी इस यूसी में उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सके, बट तरक्याती काम आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चा हमारा भतीजा है, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। तो मेरा तो ख्याल है कि आने वाले वक्तों में कभी ये भी कैंडिडेट नज़र आएगा अगर हमारी ज़िंदगी रही। मतलब हम देखें ना देखें, बट ये ज़रूर मुतारफ़ हो रहा है, बच्चा बड़ा अच्छा डिसेंट है। थैंक यू। मलिक साहब आप कहेंगे कुछ? रुख करते हैं दीपालपुर का। ब्यूरो चीफ मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिजिटल 7वीं मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर में ट्रेनिंग का आगाज हो गया। दीपालपुर में ट्रेनिंग का आगाज सुपीरियर कॉलेज ओकाड़ा रोड दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब दीपालपुर ने इफ्तिताह किया। उनके हमरा इफ्तिताह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिजिटल 7वीं मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर में ट्रेनिंग का आगाज हो गया। दीपालपुर में ट्रेनिंग का आगाज सुपीरियर कॉलेज ओकाड़ा रोड दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब दीपालपुर ने इफ्तिताह किया। उनके हमरा मोहम्मद तस्नीम साजिद कोऑर्डिनेटर शुमारियात, डिप्टी DEO रब नवाज साकिब, अख्तर अब्बास प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज, सैयद मोहम्मद काशिफ अब्बास असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, सोहेर अहमद जावेद, मोहम्मद मजीब मास्टर ट्रेनर मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा हमारा कीमती असासा हैं, यकीनन मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार रहा। डिजिटल मरदमशुमारी का अहम मकसद मुल्क में साफ और शफाफ तरीके से मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो सके। उस्ताज़ा ट्रेनिंग हासिल करके अमली तौर पर अपना अहम किरदार निभाएंगे। उस्ताज़ा का फर्ज बनता है कि वो दिलजमी से ट्रेनिंग हासिल करे। इस मरतबा फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शुमार कुंदा और सुपरवाइजर का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा हमारी कीमती असासा हैं, यकीनन मुल्क की तमीर और तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार है। डिजिटल मरदमशुमारी का अहम मकसद मुल्क में साफ और शफाफ तरीके से मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो सके। उस्ताज़ा ट्रेनिंग हासिल करके अमली तौर पर अपना अहम किरदार निभाएंगे। उस्ताज़ा का फ़र्ज़ बनता है कि वो दिलजमी से ट्रेनिंग हासिल करे। इस मरतबा फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शुमार कुंदा और सुपरवाइजर को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। रुख करते हैं ओकाड़ा का। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट के मुताबिक हुचा शामकी में मामूली तलख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। दो ग्रुपों के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग का तबादला, 6 अफराद शदीद ज़ख्मी, हस्पताल मुंतकिल। जी बिल्कुल, हुचा शामकीम के नवाही गाँव झोंक पलोचा में दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ। मामूली तलख कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी। तलख कलामी अली शेर बलोच और एहसान वगैरह के दरमियान हुई, जो खूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 और पुलिस थाना हुचा शामकीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं संजावी से। असलम नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक संजावी शहर और म्यूनसिपल कमेटी के मोहल्लों में अंधेरा खत्म, रोशनी कर दी। स्ट्रीट लाइट्स लगवाकर मोहम्मद जाफर मक्सी, चीफ म्यूनसिपल कमेटी संजावी के चीफ ऑफिसर मोहम्मद जाफर मक्सी ने संजावी के सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वादा किया था कि मैं शहर में अंधेरा खत्म और रोशनी बहाल करूंगा, वो वादा पूरा कर दिया। संजावी शहर में बरसों से खराब पड़े स्ट्रीट लाइट से जिसकी वजह से सरेआम अंधेरा रहता था, निकाल कर नए लगा दिए। पूरे संजावी शहर में लगवाए गए। संजावी शहर के साथ म्यूनसिपल कमेटी के मोहल्लों में भी मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दिए। अब अंधेरा खत्म, रोशनी ही रोशनी है। म्यूनसिपल कमेटी के हर मोहल्ले गली जो कहीं बच गए वहाँ भी इंशाल्लाह लगवा देंगे। चीफ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर मोहम्मद जाफर मक्सी ने कहा कि 10 से 8 साल से म्यूनसिपल कमेटी की आवाम के काम कर रहा हूँ, मजीद भी करूँगा। आवाम की खिदमत फ़र्क समझता हूँ, जो वादा किया है वो पूरा किया। पुल नालियाँ भी बनाए हैं। शहर का बरसों से पड़ा कचरा उठाकर शहर को गंद से पाक किया। सफाई रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। रुख करते हैं लोरालाई का। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान की गफलत और अदम तोजही के बायस खुर्दनी अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। 48 किलो आटे की थैली 6500 रुपए तक पहुंच गई। गरीब मजदूर फाका कशी पर मजबूर। लोरालाई की अवामी समाजी हलकों ने सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबसूल करवाते हुए कहा, सुबह पंजाब ने बलोचिस्तान को आटे की तरसील बरामदगी पर पाबंदी के 20 किलो आटा, 2600 थैली और 48 किलो आटे की थैली
500 तक पहुंच गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चेक पोस्टों पर ट्रकों से लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि हमारे बड़े भाई एहसान फरोश पंजाब सूबा बलोचिस्तान से कुदरती मादनियात, कोयला, क्रोमाइट, कुदरती गैस से बिलाखूब खतर जबरदस्त इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को ताहाल इल्म नहीं कि उनके सूबे के अवाम किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। सूबे भर में आटे का बहरान ने गरीब मजदूरों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। हमारे आला हुकाम और सेक्रेटरी फूड खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे, जो एक आलमी और हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि सुबह पंजाब की जानिब से आटे की तरसील पर फौरी तौर पर पाबंदी हटा दी जाए और आटे की कीमतों में सकाम लाया जाए। बसूरत दीगर बलोचिस्तान के अवाम कुदरती मादनियात, कोयला, गैस, क्रोमाइट पर पाबंदी और हुकूमत के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज का हक मजबूत रखते हैं। एक और खबर है कराची से। एटी न्यूज़ के रिपोर्टर यूसुफ नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक टिकट होल्डर शेर मोहम्मद अमर ने एटी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी में जल्द बड़े बड़े सियासी कायदीन, कबाली रहनुमा शमूलियत करेंगे। घर के इख्तलाफ को इख्तलाफ नहीं कहते। शेर मोहम्मद अमर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर की इस रिपोर्ट में। हमारे साथ है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर साबिक टिकट होल्डर शेर मोहम्मद उमर साहब है, इनसे पूछते हैं। शेर मोहम्मद साहब, सबसे पहले ये बताएं आप कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में इनके इख्तिलाफात बहुत ही ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, पार्टी के इख्तिलाफात अपने घर के इख्तिलाफात होते हैं, वो छोटे मोटे इख्तिलाफात वो इख्तिलाफात नहीं कहलाते। नहीं, आपके पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के जो आपके पार्टी अहदेदारान है ना, इन पर आपके पीपल्स पार्टी के मतलब मुख्तलिफ अज़ला के लोग इतराज़ात कर रहे हैं या मुतमिन नहीं है, इस बारे में बताया ना। पार्टी के मंशूर और पार्टी के जो दस्तूर है उन पे सबको मुतमईन होना चाहिए और सब मुत्तफ़िक भी है और इख्तिलाफात इतने नहीं होते हैं, वक्त तक के इख्तिलाफात ज़रूर होते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों की पार्टी में धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं या अभी सुना है वो मज़ीद भी शामिल होंगे, तो ये से इन लोगों के आने से जो नज़रियाती कारकुन है, क्या उनका उनको वो जो उनकी मकाम है उसमें तो वो नहीं पड़ेगा कि यानी इनको बेदखल तो नहीं होना पड़ेगा? सर, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुले दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अच्छा सर जी, आप हमें ये बताएं कि ये जो मौजूदा इलेक्शन है ये वक्त पर होंगे या आगे भी जा सकता है? सर, इलेक्शन ज़रूर वक्त पे होंगे और जो लोग इलेक्शन के ड्रामा बना करके घूमते हैं लेकिन उनको गलतफहमी है। पाकिस्तान के मफाद में ही है कि इलेक्शन वक्त पर ही हो। पीपल्स पार्टी यानी इलेक्शन वक्त पर चाहती है? वक्त पर ही इलेक्शन चाहते हैं। और आपका ये जो सियासी तजर्बा है, आपके ख्याल में बलूचिस्तान में आने वाली हुकूमत पे पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगा? बल्कि बलूचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क में ही पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। इंशाल्लाह आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का ही होगा। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी में मिसाल आपने बताया कि आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का पूरे मुल्क में होगा ना, तो आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आकर वाकई फिर वो रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोज़गारी जो थी उसी आइन उसी मंशूर पर चलेगी? आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इससे पहले भी रोटी, कपड़ा, मकान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारा काम किया और 1973 के आइन को दोबारा बहाल किया। इसी को जमहूरियत ही कहते हैं और आवाम की मफाद में भी यही है। तो रोटी, कपड़ा, मकान हमारे मंशूर के अंदर है। पीपल्स पार्टी में और लोग भी शमूलियत करेंगे? बहुत सारे लोग अनकरीब आप देखें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेहरबानी शेर मोहम्मद साहब। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक कोट लखपत बहार कॉलोनी में सड़कों की तामीराती कामों का आगाज़। कोट लखपत बहार कॉलोनी यूसी 226 में सड़कों के तामीराती कामों का आगाज़ किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक MN ने, रमज़ान सदीक भट्टी MPA ने तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। कोट लखपत के इलाकों में सीवरेज और सड़क की तामीराती कामों का आगाज़ किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक MN ने, रमज़ान सदीक भट्टी MPA ने तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शाइस्ता परवेज मलिक MN ने, रमज़ान सदीक भट्टी MPA ने कहा, सड़कों की तामीर से शहरी
शहरियों को बेहतर मेयार जिंदगी मुहैया होगा। तमीर और तरक्की का जो काम रुका था उसको फिर से मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क़यादत में शुरू करके इलाके को संवारेंगे। तकरीब में सदर यूसी 226 मियां आसम घुरकी, शबीर मकबूल सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात ऑल पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान लाहौर सईद नाफिज शाह, गुलरेज खान, वहीद अहमद, अंसर महमूद भट्ट, सादिक ठेकेदार और अहले इलाका की भरपूर शिरकत हुई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।